हम देखेंगे दुनिया के बीच में तमाम आप प्रचार सुनते हैं, लाखों लोग प्रचार करते हैं यूट्यूब के ऊपर, करते कि नहीं करते? बहुत प्रचार करते हैं। कोई सही करता कोई गलत करता, मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझ दी है, हमें बुद्धि दी है। उसने कहा यूहन्ना की पहली पत्री और 4 चैप्टर में उसने कहा, हे प्रियो, हर एक आत्मा के ऊपर प्रतीत मत करो, आत्मा को परखो। कैसे परखना है? जब तक हमें वचन के बारे में मालूम नहीं है, या वचन ही नहीं सीखते, या वचन का ही कहना नहीं मानते, तो कैसे परखेंगे? मुश्किल हो जाएगी ना हमारे लिए। समझ लगी ना आपको? देखेंगे आत्मा जब यीशु को जंगल में लेकर चला गया, क्या करने के लिए? परीक्षा के लिए, परतावे के लिए लेकर चला गया। ठीक है ना? ये परतावा उसने किस लिए सहन किया? किसके लिए सहन किया उसने? ये परतावा परमेश्वर ने किसके लिए सहन किया? हमारे लिए। क्योंकि वो इंसान जाति में आकर, इंसान बनकर हमें कुछ बताना चाहता था। कल को लोग ये ना कहते कि प्रभु तुम्हें क्या मालूम कि हम कितने कमजोर हैं। अगर आप भी इंसान बनकर देखेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा। लेकिन इसलिए उसने एक शब्द भी नहीं छोड़ा, पूरा किया। उसने कहा सब कुछ संपूर्ण। क्या समझते हैं आप? ये है परतावा। और परतावा कोई छोटा नहीं था, परतावा कोई छोटा नहीं था, उनके लिए भी परतावा बहुत बड़ा था। लेकिन उनके लिए वो परतावा कुछ भी नहीं था। समझ लगी? हम देखेंगे बहुत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का मतलब एक विधि, एक बात भी नहीं था। इतना पावरफुल था परमेश्वर। कैसे था? 40 दिन और 40 रात उसने खाना नहीं खाया। किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए उसने खाना नहीं खाया? मेरे लिए। वहां से लेकर सलीब तक हमारे लिए वो क्या करता रहा? परतावे को बर्दाश्त करता चला गया और हमें वो ऊपर लेकर आता रहा। वो आप नीचे जाता रहा, यहां तक चला गया कि उसने हमें स्वर्ग को दिखा दिया और आप खुद पताल के बीच में चला गया। इतना छोटा हो गया हमारे लिए, इतना नीचे हो गया हमारे लिए। तो फिर भी हम प्रभु को प्यार करते नहीं, फिर भी हम प्रभु को नहीं मानते, फिर भी हम परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है वैसा है। गलत है, नहीं मांगना चाहिए। हालेलुया। जब उसने परतावा लिया, शैतान ने उनको परखा। शैतान ने उनको क्यों परखा? क्योंकि ऐसा ठहराया था पहले से, ऐसा पहले से ही क्या किया था? ठहराया था। तो यूब के लिए भी पहले ही ठहराया था। समझ लगी? तो अब्राहम के लिए भी वो भी परतावे में आया, लूत भी परतावे में आया। बहुत लोगों ने परतावे को जब सहन किया, उन लोगों ने अपनी गलतियों के कारण सहन किया। कुछ लोगों ने गलती नहीं की तो उनके ऊपर परतावा आया। ठीक है, आइए याकूब की पत्री के बीच में दोबारा जाएंगे हम वापस। पत्री छोटी किताब है,
धूप की पत्री और उसका एक और उसकी 9 वाइट। थोड़ा ध्यान से दीन भाई यकूब 1 और 9। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। जो दीन होते हैं, हलीम होते हैं, नम्र होते हैं, संयम वाले होते हैं, वफादार होते हैं, पवित्र होते हैं, प्यार वाले होते हैं, वो अपने ऊंची पदवी के ऊपर घमंड करें कि एक दिन हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर विराजमान हुआ हम भी होंगे। वो क्यों हुआ विराजमान ऊंचे पर? क्योंकि उसने अपने आप को इतना नीवे कर दिया कि मौत तक वफादार रहा, इतना नीवा किया। तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये एक रास्ता है हमें परमेश्वर ने दिया, यही रास्ता दिया है। ये नहीं कहने का यीशु रास्ता है, यीशु रास्ता है। यीशु रास्ता है, पर चेक करो कि वो कौन से रास्ते के मुताबिक चलाना चाहता है। 10 में लिखा है, और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की न्याय आता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, सुंदरता उसकी जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएंगे। धूल में मिल जाएंगे सब धनवान, पैसे वाले। मैं किसी में देखता हूं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीब की हेल्प नहीं करते, कभी नहीं करते। गरीब की जो हेल्प नहीं करता तो परमेश्वर उसे पसंद नहीं है, वचन में लिखा है। क्योंकि यूपी में ऐसे मुझे एक बहन मिली थी तो रोने लगी, मेरी बेटी को भी मालूम है, मोबाइल के बीच में रोने लगी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि प्रभु चलो तुम्हारी मर्जी पूरी होनी चाहिए। तो मैंने किसी भाई को वहाँ पर कॉल किया कि उसको थोड़ा आटा ले आकर देने का। वहाँ पर 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, इतनी बाढ़ आ गई थी। धन्य में मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मुबारक वो इंसान जो परीक्षा के बीच में क्या रहता है, मजबूत रहता है, स्थिर रहता है, पक्का रहता है, ईमान होता है पूरा उसका प्रभु के ऊपर। क्या समझते हैं? क्योंकि वह खरा निकलकर, वह क्या होकर, खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त प्राप्त करेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो सबसे उत्तम क्या है? प्रेम। सबसे उत्तम क्या है? प्रेम से ऊपर कोई बात नहीं है। क्योंकि नबी के संदेश जितने भी हैं और उसमें प्रेम की ही बात की है। बहुत से धोखा देने वाले लोग आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बचकर रहने का, बचकर रहने का। क्योंकि संसार में देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं बाइबल की, कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम में जो फकीर, फरीसी, ग्रंथी, सदूकी जितने लोग थे, पढ़े लिखे थे, आलम थे, शरअ के मुताबिक चलने वाले थे, नहीं भी चलने वाले थे, पूरी शरीयत को जानते थे, एक दूसरे को शिक्षा देते थे, विद्वान थे, सरदार थे वो, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, एक मता पास करते थे इकट्ठे होकर। कैसा मता पास करते थे? इकट्ठे होकर। मालूम कैसे करते थे? आज भी चलता है, आज भी चलता है जी। आज चलता कि नहीं चलता?
चलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, चलता है, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत है, पास विद्वान है, डिग्री की है, पीएचडी की है, वो है, ये है, ऐसा है। वो माता पकाते हैं। किसका माता पकाते हैं? जो बिल्कुल कमजोर है, निर्बल है और बिल्कुल गरीब है, मस्कीन है, उसको कोई नहीं पूछता। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने 16-17 साल सेवकाई की है, लेकिन मैंने देखा है, मैं हर एक चीज की पहचान करता हूं। मैं इतनी जल्दबाजी में कभी भी किसी को गलत नहीं बोलता। अगर मुझे मालूम भी पड़ जाए तो फिर भी मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन उसको सामने कह देता हूं, तू गलत है तो गलत है, कोई भी हो जाए। क्योंकि प्रचारक बहुत ऐसे हैं, प्रचार करते हैं और वो मालूम क्या कहते हैं कि हम नहीं तुमसे तुम्हारे साथ बुलाएंगे तुमको, और हम तुमको अच्छा नहीं समझते, तुम झूठा प्रचार करते हैं, तुम ये प्रचार करते हैं। आप समझते होंगे सब बात, ठीक है ना? लेकिन कभी भी सेवक को ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत है, वो यीशु की सेवा नहीं करता। क्या यीशु मसीह ने कभी फरीसी, सदूकी, ग्रंथी, सरदार, आलम जितने थे उनको ऐसा बोला था? नहीं। कब बोला था? तब बोला था जब वो पकड़े जाते थे, जब वो मता पकाते थे, वो कहते थे इसको कैसे पकड़े। वो सलाह लगाते थे, रात को नींद नहीं आती थी उनको, इकट्ठे होकर सोते थे कैसे पकड़े, क्या करें। वो सवाल पूछते थे उनको। उनके पास शरीयत की किताबें थी, लेकिन वो किताब के बिना बताता था। क्यों? क्योंकि शरअ को बताने वाला भी वो ही था, शरअ को चलाने वाला भी वो ही था। मूसा को जितनी शरीयत दी परमेश्वर ने, वो ही यीशु था जिसने उसको शरीयत दी। इसलिए वो फकीर फरीसी कहते थे, क्या तू सब्बत के दिन ये काम करता है? जो सब्बत के दिन आदमी काम करता है तो परमेश्वर के वचन के बीच में लिखा है कि वो मारा जाए। बोलता हाँ मारा जाए। बोलता फिर तू क्यों काम करता है? वो बोलता सब्बत के दिन का मार्ग भी मैं। कौन फंसाएगा उसको? इसीलिए चिढ़ जाते थे, वो चिढ़ते थे। देखो, बात करनी है तो यीशु की करो, वचन की करो, बाइबल की करो, उसका मुक्ति का प्रचार करो। क्योंकि पौलुस रसूल ने गलातियों की किताब में पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर इस खुशखबरी के सवाए बेशक हम क्यों ना होए या हम में से क्यों ना होए, इसको छोड़कर कोई दूसरी खुशखबरी का प्रचार करता है, वो शराफत है। दूसरी खुशखबरी कौन सी? दूसरी खुशखबरी कौन सी होती है मालूम है? वचन को कैसे लेना, कैसे नहीं लेना, ये कोई संसार की बातें थोड़ो है, ये कोई स्टोरी थोड़ो, कहानी थोड़ो है कोई। भाई ये हकीकी है, ये सच्चाई है। उसने कहा मैं सच्ची दाखलत हूं, मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं, तुम मेरी टाहनी हो। कहा करेगा? ये हमारे लिए एक जिंदगी है, एक मार्ग है, एक सच्चाई है। अगर हम इसमें चले गए तो ये हमारे अंदर आ जाएगा खुदा। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए चेलों को क्या कहता था, और जब वो प्रार्थना करता था वो क्या कहता था? मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। समझ लगी? मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। अगर आप प्रतीत नहीं करते, मेरे पर प्रतीत मत करो, मेरे काम को देखकर प्रतीत करो कि मैं पिता जैसे काम करता हूं या नहीं करता। हमने यीशु मसीह वाले काम करने, तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि पतरस को लोग क्या कहते थे? पतरस को गोली ने कहा था तुम गलीली है, क्योंकि वो भी यीशु मसीह जैसा ही था, सेम शक्ल ही मिलती थी। और बोलता नहीं नहीं नहीं, तू क्या कहती मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, नहीं तू गलीली है। लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहा था? आग जलाकर सेक रहा था, ठंडी का समय था ना, इसलिए। तो इसी प्रकार हम देखेंगे उसने क्या कहा
हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। अब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो वो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। प्रभु कभी भी किसी को पछतावे में नहीं पाता। इसीलिए उसने प्रार्थना में कहा था कि इस विध प्रार्थना किया करो कि हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरा राज है, जिसमें तुम्हारी स्वर्ग में मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी होगी। हमारी रोज की रोटी आज हमें, हमारे कसूर हमें माफ कर जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है। हमें आजमाइश में ना डाल, समझ लगी, हमें आजमाइश में ना डाल। जब ये शब्द बोल दिया तो वो कभी नहीं डालेगा। परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, समझ लगी, ना बुरे काम के लिए ना अच्छे काम के लिए। लेता है परीक्षा? नहीं लेता। वो आप परीक्षा नहीं लेता, वो परीक्षा लेने वाले को छोड़ देता है कि तू ले ले परीक्षा, मैं नहीं लेनी। क्योंकि परमेश्वर जब भी हमारी तुलना करता है, जब भी हमारा नाप देखता है, जब भी वो हमारी मिनती करता है, गिनती करता है, परमेश्वर का नाप जो है वो शैतान है। तो वो नाप लेने के लिए किसको छोड़ देता है? शैतान को छोड़ देता है। वो बोलता है मैं नहीं परीक्षा लेगा। शैतान हमारी परीक्षा लेता है तो परमेश्वर हमें समर्थ देता है, वो परीक्षा नहीं लेता। समझ लगी आपको? कभी भी जिंदगी में ये मत कहने का कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, ये गलत शब्द है। ऐसा नहीं बोलने का, कभी भी नहीं बोलने का, यही कहने का। अगर प्रभु ने दे दिया, प्रभु ने ले लिया, तो प्रभु का नाम मुबारक। इतने मालूम है हमें और कुछ नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं वो ऐसे होने देता है। क्यों होने देता है? शैतान को कहता नहीं कि यूब को परख ले, तू परखना, तू कर ले जो करना है। पर परमेश्वर ने वहां पर उसकी परीक्षा थोड़ा ली थी, वो तो शैतान को उसने कहा था ना। शैतान ने परीक्षा ली थी, परमेश्वर ने नहीं परीक्षा ली उसकी कभी। समझ लगी आपको? आगे हम देखेंगे। जब किसी ये हमने पढ़ दिया, ठीक है ना। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हम अपनी गलती में ही परीक्षा में चले जाते हैं। गलती क्या होती है हमारी? गलती मालूम क्या होती है? किससे में ऐसा होता है कि प्रभु में की हजूरी में आकर हम जो बात करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी बात के बीच में हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। समझ लगी? लगी कि नहीं लगी? ठीक है ना। ये नहीं कि हम पड़ खड़े हो गए, यहां पर हम प्रभु की बात करेंगे तो यहां पर बात करके बाद में क्या करेंगे? गलत काम करेंगे। ये गलत है, सजा बधिक मिलेगी। समझ लगी आपको? जब वो फंस जाता है परीक्षा में, फिर अभिलाषा जो होती है, जो हमारी अभिलाषा होती है ना, कई प्रकार की अभिलाषा हो सकती है, एक प्रकार की नहीं हो सकती। कोई कहता है कि प्रभु हमारा बड़ा मकान बन जाए, हे प्रभु हमारे पास इतना पैसा हो जाए, हे प्रभु हमें बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, हे प्रभु हमारा अमेरिका कनाडा का काम बन जाए, हे प्रभु हमारी भी इतनी जमीन होए, हे प्रभु हमारी भी गाड़ियां होए, बंगले होए, कारखाने होए, फैक्ट्रियां होए। ये अभिलाषा है। हमारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। समझ लगी? ये अभिलाषा है।
अगर नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं वो जाते हैं बॉम्बे पिकनिक पर, मैं भी जाऊंगा। वहां पर क्या होता है, वहां पर किश्ती होती है, वहां किश्ती चलती है, चलाने को मिलती है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाएगा। ये क्या है, अभिलाषा। कोई कपड़ा किसी ने पहना होगा, वह भी ऐसा लेगा। कितने का कोट लिया है, कितने की पैंट ली है, कितने की शर्ट ली है, कितने का सूट लिया है, कितने की कोटी ली है, मैं भी लूंगी। कैसे, मैं अपने पति को मना लूंगी, मैं अपने पुत्र को मना लूंगी, बेटे को कहूंगी मेरे लिए लेकर आ। ये भी अभिलाषा है। ये अभिलाषा रखनी है तो पवित्र आत्मा की रखो। परमेश्वर कहता है जो पवित्र आत्मा की मांग करता है, संसार की बातें उसके मैं पीछे पीछे लेकर भेज दूंगा। तो पवित्र आत्मा की मांग रखो। ये अभिलाषा हमें परमेश्वर के पास थोड़ा लेकर जाएगी। परमेश्वर के पास ले जाने वाली समर्थ एक है पवित्र आत्मा, जिसके ऊपर टोकन नहीं, जिसके ऊपर मोहर नहीं, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, वो कैसे ऊपर जाएगा, अभिलाषा से नहीं। उसने कहा फिर जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है, पाप बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, तो आदमी मर जाता है। समझ लगी। पाप बढ़ता रहता है, पाप का घड़ा बढ़ता रहता है। घड़ा क्या है, इंसान। इंसान एक रेत का घड़ा है, एक ना एक दिन वो टूट जाएगा। जब इंसान मरता है तो इसीलिए साबित होता है, तो उसके काने के पीछे घड़ा फोड़ दिया जाता है। ये बयान करता है कि हम माटी के बर्तन की तरह हैं, कभी भी बिखर सकते हैं। कब बिखरेंगे, जब पाप से हमारा घड़ा भर जाएगा, जब पाप से हमारा शरीर भर जाएगा। इस शरीर के बीच में पाप नहीं होना चाहिए, इस शरीर के बीच में लूसीफर नहीं होना चाहिए, इस शरीर के बीच में दुष्ट आत्मा नहीं होना चाहिए, इस शरीर के बीच में पवित्र आत्मा और परमेश्वर होना चाहिए। ये परमेश्वर का स्थान है। इसलिए उसने कहा तुम मेरी हैकल हो, जो मेरी हैकल का नाश करता है मैं उसका नाश करूंगा। समझ लगी। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों का के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। क्या समझे आप। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। उसने क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार हमें पैदा किया है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पैदा हुए। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पैदा हुए, तो परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो, उत्तम फल हो। हम परमेश्वर के क्या हैं, उत्तम फल हैं। उसने कहा हे मेरे प्रियो भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए उतावलापन में और बोलने के लिए धीमा और क्रोध में धीमा हो। क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधी आदमी को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जो क्रोधी आदमी है उसके बीच पवित्र आत्मा नहीं। समझ लगी। क्यों नहीं होता क्रोधी आदमी के बीच में परमेश्वर,
क्योंकि वो काइन की संतान है। काइन भी क्रोधी था और अपने क्रोध में मर गया। समझ लगी? इसलिए क्रोध के द्वारा हम परमेश्वर के धर्म के काम नहीं कर सकते। क्रोध के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुना सकते। क्रोध के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। क्रोध को छोड़ दो, नम्रता सहित चलो, वफादारी के साथ चलो। ये तुम्हारे बीच में 9 प्रकार के फल होने चाहिए, बल्कि 10 प्रकार के। हमारे बीच में कौन सा फल होना चाहिए? जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो फल होने चाहिए। जिस किसी के बीच में ये फल परमेश्वर को नजर ना आया और वो आपकी झील में झोंका जाएगा। समझ लगी आपको? क्योंकि परतावे के बाद बीच में बहुत कुछ लिखा हुआ है। परतावा आप उत्पत्ति की किताब में से लेकर और आप जितनी पलूस रसूल की पत्री है, पतरस की है, याकूब की पत्री है, वहां पर देखने का शुरू से लेकर क्या लूत जो परतावे में आया किसकी बदौलत आया? लूत के ऊपर जब परतावा है किसकी बदौलत आया? मालूम है किसको? उसकी अपनी इच्छा थी। उसको परतावे में कौन लेकर गई? उसकी पत्नी ही लेकर चली गई। समझ लगी? इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो औरत है वो चुपचाप अपनी पति की बात सुने, अधीन रहे। जो कुछ भी पूछना चाहती है अपने पति से पूछे। समझ लगी? तो उसका परतावा जो था उसकी पत्नी की ओर से। अब्राहम के ऊपर परतावा आया, किसकी बदौलत आया? किसकी बदौलत आया? परमेश्वर की ओर से नहीं आया। वो खरा काम करता था, परमेश्वर ने उसको परखता था, लेकिन परमेश्वर उसको, शैतान को कहता था इसको इतने ही परखने का कि मजबूत रहता कि नहीं रहता। एक दफा उसने गलती की थी। कहां की मालूम है आपने? अब्राहम ने एक जगह गलती की थी। मालूम है कौन सी गलती? उसकी वही गलती के कारण उसको 25 साल सजा मिली। समझ लग गई? समझ गए होंगे? गलती कौन सी की? हम तो बूढ़े हो गए, हमारे में इतनी कहां शक्ति रह गई कि हम बच्चे को जन्म दें। तो वो 25 साल पूछे रहे। उसके बाद में अब्राहम ने फिर गलती की। मालूम है आपको कौन सी की? कौन सी की गलती? जब परमेश्वर ने उनको कहा था कि दाहिने और बाएं कुर्बानी रखनी है। किस चीज की कुर्बानी रखनी है? कबूतरों की और गुग्गियों की जोड़ी, लेलों की, शतरों की, उसके मुंह आपस में रखने का। तो जब मैं आऊंगा आपका संदूक बनकर, ठीक है, तो मैं तुम्हारी कुर्बानी को क्या करूंगा? कबूल करूंगा। और जब वो आया परमेश्वर, तो अब्राहम सोया हुआ था। तो वहां पर उसको कहा कि तुम्हारी कौम में 400 साल से भी ऊपर गुलाम रखूंगा। रखी कि नहीं रखी? इसलिए परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, वचन सुनते रहो। न्यायी दरवाजे के आगे है। कभी भी मत सोने का, सुस्तीपन नहीं ले आने का। स्वस्थ तबीयत वाले परमेश्वर को पसंद नहीं। जब भी वचन चलता है तो इंसान इतना गर्म होना चाहिए। आपको मालूम है, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया होती है, ठीक है?
तो कभी कभी आवाजें नहीं आती। मैं कम से कम ज्यादातर यूपी वालों को बीच में देखता हूं। हालेलुया, आमीन। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे को वो पसंद है। वो मेरे परमेश्वर को मन बाते हैं वो लोग। बेशक गरीब हैं लेकिन वो आमीन लाजम कहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैसेज आगे और भी है। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम नेक्स्ट संडेस को पूरा करेंगे और परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों